सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं शाहिद का चैनल। तो हम आज खिलौने वाला चैप्टर क्लास 5th हिंदी में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसकी रीडिंग की थी और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जैसा मैंने बोला था आपको। तो सबसे पहले हम इसके राइटर देखें तो इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, कविता और तुम। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है इसका, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन और इसके दो पार्ट्स हैं जिनमें हमें और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या रूठते हो। तो आप किस बात पे रूठते हो ये आपको इसमें लिखना होगा। जैसे अगर आप फ़ोन के ऊपर रूठते हो तो आप लिख सकते हैं इसमें, मैं अक्सर फ़ोन के ऊपर रूठती हूँ। आपको ऐसे ही करके इसमें आंसर लिखना है। फर्स्ट वाले का में का खा। अब खा देखते हैं हम। खा है हमारा, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा, घर में माँ के अलावा कौन है जब आप रूठते हो तो आपको मनाता है। तो भाई, मेरे को तो भाई मनाता है, भैया मनाते हैं मुझे। और आप लिख सकते हैं दीदी या फिर भैया या फिर पापा। देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हम ऐसे ही कई त्योहार हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। बोला गया है कि अच्छाई की जीत के बल पर हमें बहुत से त्योहार देखने के लिए मिलते हैं। उनसे जुड़ी कहानियाँ हमें इस क्वेश्चन में मेन चीज़ बोली गई है कि उन्हें याद करके कक्षा में सुनाओ। तो मैं आपको एक त्योहार बताता हूँ, होली। आप होली ले सकते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत के बल पे हम बनाते हैं। तुमने और सुनिए, आपने सेकंड क्वेश्चन में जो बोला गया है वो आप देख ही रहे होंगे। आपने कभी न कभी तो होली खेली होगी, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका, जो बोला गया है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुमने उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। बोला गया है, तुमने रामलीला अगर आपने देखी है, कहानी है एक रामलीला, तो उसमें रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा और उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, इस थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आप सभी फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दें। आई हो आपको ये थर्ड क्वेश्चन तक आपको समझ आया होगा। हम चौथा प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए उन्हें छांटो।
तो इसमें आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। बोला गया है कि ये आपको पंक्तियाँ दी गई हुई हैं, आपको कहानी में से कुछ लाइन दी गई हैं, आपको बताना है कि कहानी में ये कौन कौन सी लाइन आई हुई हैं। मैंने आपको इनकी रीडिंग कराई है खिलौने वाला चैप्टर की। तो देखते हैं। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ये कहानी में नहीं आई है। ये का वाली पंक्तियाँ और भी पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही पंक्तियों में से बस हमारा एक खा सही है। अभी तक हम अब घा और खा भी देख रहे हैं। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। ये माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये पंक्ति हमारी गलत है, ये पंक्ति हमारी सही है, ये पंक्ति हमारी गलत है, ये पंक्ति हमारी सही है। टोटल करके हमारी 2 पंक्तियाँ यहाँ पे सही हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन पर मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्यों बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। देखिए, अगर आपके गली में, आप किसी गली में रहते हैं, आपकी गली में मूंगफली बेचने वाला आता है और वो ऐसी आवाज़ें तो निकालता ही होगा, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो मूंगफली ले लो। तो इसमें आपको पूछा गया है कि वो कैसे आवाज़ निकालते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, उनका अभिनय बताइए। लेकिन मेरी गली में तो कोई भी ऐसा नहीं आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा सकता। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं कि मेरी गली में एक खिलौने वाला आता है, वो ऐसे ऐसे करके आवाज़ निकालता है। मैं भी ऐसा अभिनय कर सकता हूँ और उनका अभिनय आपको लिखना है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो, अभी हम ये वीडियो एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे खेल खिलौने, जो कि हमारा एक ऐसे ही पार्ट है। आप प्रश्न उत्तर में से भी इसे मान सकते हैं। लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।